और एक अलग ही तरीके से बोल रही थी सांबर डियर। इसका मतलब है सांबर डियर की भी क्वालिटी टाइगर है 100%। आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जंगल में अनावश्यक व अकेले प्रवेश न करें तथा सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच क्षेत्र में पैदल या दोपहिया वाहन से न जाए। अप्रभावी स्थिति में कार्रवाई बनाकर समूह में जाए। क्षेत्र प्रयास कर रहे हैं। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आपके सहयोग से ही आपकी सुरक्षा का प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। आपने ये अनाउंसमेंट सुना होगा दोस्तों। ये अनाउंसमेंट इसलिए था, मैंने पहले भी आपको बताया कि आजकल मीटिंग सीज़न है, तो मेल टाइगर जो है वो मूवमेंट पे रहता है और ऐसे टाइम में टाइगर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो जो जंगल जाएगा इंसान, खास करके जो बिना प्रिकॉशन लिए, प्रिकॉशन से मेरा मतलब है 4-5 लोगों ग्रुप जो गांव वाले जाते हैं। टूरिस्ट तो खैर ये सोचे बिना जंगल में जाने की, और आम आदमी तो सोचे बिना। जो गांव वाले जो जंगल में जाते हैं लकड़ी वकड़ी लेने, तो वो सतर्क रहें, ग्रुप में जाएं, ऐसे ना जाएं, क्योंकि इस टाइम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सही जागरूक कर रहे हैं आपको, और लोगों को ये बात दिलों में बिठानी चाहिए। मेरे वीडियो के थ्रू ये मैं कोशिश करूँगा मैसेज और आगे तक पहुँचाऊँ, और ये जो हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम कर सकते हैं वो करें, इस अवेयरनेस के फैलाने के साथ। तो ही हमें इस पे कुछ पकड़ मिलेगी। अदरवाइज़ हम अभी भी कहते हैं कि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, कोई भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इसे कम करा जा सकता है। वो सिर्फ एक ही चीज़ है, अवेयरनेस, जो कि डिपार्टमेंट वाले ये लोगों को बताते फिर। बहुत अच्छा काम है, और ये मेरे ख्याल से उनकी टाइमिंग ऑफ ड्यूटी अगर मैं कहूँ उसके बाद भी बेचारे कर रहे हैं, तो बहुत हिम्मत का काम, मेहनत का काम है। ये पूरे गांव में जाके, हर जगह जाके इन्होंने बैनर्स भी लगा दिए, पूरे गांव में अनाउंसमेंट भी हो रहा है, जैसा कि आपने सुना कि जंगल में ना जाएं, अकेले प्रवेश ना करें। और आप लोग कहोगे कि जंगल जाते क्यों? कई चीज़ें ऐसी होती हैं इन लोगों की रोज़मर्रा की, जो कहीं ना कहीं जंगल से जुड़ी हैं। लकड़ी लाते हैं, छोटी मोटी जो ये अपने मवेशियों के लिए घासें कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए उन्हें कभी कभी जाना पड़ जाता है। बट अभी हम भी यही कहेंगे, कोशिश करें कि जंगल ना जाएं इस टाइम, और ऐसा कुछ उपाय निकाल लें कि जो जंगल में जाने की नौबत आगे भी ना पड़े इन लोगों को। तो ही कुछ इस कॉन्फ्लिक्ट्स पे हम रोक लगा सकते हैं, थोड़ी पकड़ अपनी मजबूत कर सकते हैं कि हादसे ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें इनको दिलों में बिठाओ, और जितना हो सके आप लोग भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि जो जंगल आ रहे हैं, ये इनफैक्ट टूरिस्ट भी, तो उनको भी ये चीज़ पता चले। हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, जंगल में जिएगा वही जो समझदारी रखता है। तो अभी क्या हुआ दोस्तों, हम वुहान की तरफ थे और हमारे पास राहिल के रिसेप्शनिस्ट की कॉल आती है कि टाइगर देखना है, तो इधर आ जाओ हमारे रूम के पास। एक्चुअली मतलब रिजॉर्ट के बाहर आके डीएस कॉल कर रहे थे, और कुछ चीज़ रोड पे चल रही थी, वो देख तो नहीं पाया, बाहर तो नहीं आ पाया वो डर के मारे, और वो सही भी था। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ वापस अपने गांव ढीकली में, तो देखता हूँ यहाँ पर क्या मूवमेंट है और क्या हम आपको दिखाते हैं। और जल्दी आओ, लाइट, और तुम क्या करो? तो अंदर चलो पहले। क्या हुआ था? क्या हुआ था? बहुत तेज। रिकॉर्ड नहीं करी, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, चार्जिंग नहीं थी ना अपना रिकॉर्डर ऑन। अच्छा, कैसे? बहुत तेज हो रही थी? हाँ, 2 कॉलिंग थी और थोड़ी वहाँ पे। अच्छा, सामने। हाँ, क्या बता रहा है? रोड भी थी, मतलब जो भी था, 2 मिशन थी, काफी कॉलिंग कर रहे थे और मूविंग हो रही थी। आओ आओ सब लोग।
इसका गेट भी खुला हुआ है, रिजॉर्ट का बंद करवाना पड़ेगा। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो नाला। चाबी ले लेनी थी यार गाड़ी की। बस गेट पे रहना। रोड पर आ गए थे डियर। हाँ इधर यहाँ पे थे। ये कार आई जो कार की लाइट तो होंगे। स्पॉटेड डियर थी। ऐसे बोल रहे थे। और एक अलग ही तरीके से बोल रही थी बहुत। सांबर डियर। इसका मतलब है सांबर डियर की भी क्वालिटी टाइगर है 100%। तुम सो अपना आराम से। हमसे गेट लगवा दूंगे। गेट से क्यों लगवा रहे हो? गेट अरे असल में मुझे ना टेंशन वहाँ की है, यहाँ को आके वहाँ ना चलेगा। नहीं जाएगा वो, इतना समझ अंदर नहीं आएगा वो। जहाँ लाइट होगी वहाँ नहीं आएगा वो। यही तो बता रहे थे कि लाइट जला के रखो अपने यहाँ की। अरे आगे पता तो चलेगा, क्या पता मूव करा हो उसने। निकल के आ गया उस टाइम निकल। हाँ अकेला लोग ना घबरा रहा है। मैं तो वहीं से खड़ा होकर कर लेता। वहीं से बोला ऐसे रिकॉर्डिंग कर लेता। अब वो बहाने तुम्हारी भी आए कि बैटरी नहीं थी और ये नहीं थी। बात ये वहीं से मोबाइल खोल जाता। मैं तो उस दिन यहाँ भाग गया था, फिर मैंने देखा ज़्यादा बात करके मैंने कहा चलो, फिर मैं ऊपर चढ़ गया। कभी भी याद रखना ऐसे अंदर नहीं आएगा टाइगर। बोला वो दूसरी कॉल भी थी, यानी कि वो सांबर डियर बोला था। डियर तो सामने भी खड़ा है। टाइगर का मुझे लोचा लग रहा है कुछ ना कुछ। ज़्यादा लग रहे हैं ठीक है उसको। डियर वो खा रहा है बेचारा कूड़ा। ये दो ही है तो फिर ये दो होंगे। ये आए ना ये बोल रहा हूँ मैं। ये है तो हमारा वो इसको कहता था 12 नहीं, वो इसको बोल रहा था स्पॉटेड डियर। तो स्वागत है आपका दोस्तों ढीकली गांव में। और अब गांव कहाँ, एक तरह से शहर ही लगता ही है हमें। तो फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं ईशान साहब? यहाँ स्कूल पे जा रहा है। तो अक्सर यहाँ पर टाइगर की मूवमेंट हो रही है। आपके कहने की बात ये है, लोगों ने बताई है यहाँ लोकल ने। हाँ तो यहाँ के लोकल ने बताई है, तो इसका मतलब है कि मूवमेंट है टाइगर की। और सुना है स्कूल में अनाउंसमेंट भी हुआ था सुबह, स्कूल के पीछे भी दिखाया लोगों को। लोग ही बता रहे थे। तो यहाँ के इलाके वाले जो लोकल है वो बता रहे थे। कल मैं सुबह में उनसे आपको पूछूंगा कि यहाँ पर कहीं टाइगर दिखा पीछे की तरफ। आगे लो, आगे वाले क्षेत्र में डर का सा माहौल लगता हो। यहाँ ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, इसके पीछे यहाँ कहीं दिखा है टाइगर, यहाँ पे। और वो जगह भी दिखाई है मैंने पहले आपको, जहाँ वो टाइगर आ गया था रोड पर बाहर, इस पेड़ के पास लगाना है। गोली आ गई नहीं है। और मैं रास्ता दिखाऊंगा तुम्हें, अंदर रास्ता है दोस्तों, पहले भी मैंने दिखाया है। और टाइगर यहीं पे दिखाया है वो। थोड़ा और आगे लो, और आगे लो। अब कोई नहीं है रोड पे, देखते हैं अलार्म कॉल होती है क्या होता है, टाइगर आता है नहीं आता। याद है सुंदर खाल में जब हमारी गाड़ी का पंचर हो गया था? लेकिन आगे जाएगा कहाँ, मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ वो बंद कर दिया ना जाल, लेकिन मैं कह रहा हूँ आ जाता है ना रोड पे, एक अलार्म कॉल हो कुछ हो तो पता चले। अपना सुंदर खाल वाला सीन क्या हुआ था एक जमाने में, जब हमारे पास छोटी गाड़ी थी। तो टैक्सी वाला था भाई, उसका भला करे ऊपर वाला। उसने पंचर निकाल के खुद अपना हाथ से जल्दी खोल के टायर जैसे हम गाड़ी में बैठे थे, टाइगर क्रॉस कर गया था सामने, उसी पगडंडी से आया था चलता हुआ। और एक बात बताऊं दोस्तों, जंगल में जब आपको लगे कि आपको आंखें दिख रही होती,
देख रही है, ऐसा फीलिंग है, समझ लेना टाइगर आपको दिख रहा है। मुझे लेफ्ट साइड से मेरे वही फीलिंग आ रही है बार बार। पता नहीं आपको कैमरे में कितना दिख रहा होगा, नहीं यहाँ थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, ये पगडंडी है पूरी। देखते हैं टाइगर का क्या मूवमेंट रहता है, क्या हम आपको दिखाते हैं। इन्होंने रेलिंग जाल लगवा दी है वहाँ पे, और घर है नीचे। तो कई बार यहाँ के शॉप वालों ने मुझे बताया था कि 8 बजे टाइगर यहाँ खड़ा था, कभी 10 बजे दिख गया था किसी ज़माने में। तो ऐसे ऐसे सीन भी हुए हैं यहाँ पे। 8 बजे कौन सोता है, देखा जाए तो रोड चलता ही रहता है 8 बजे, तब भी टाइगर ही आता। बार बार नजर इधर ही जाएंगे। ये पगडंडी है दोस्तों सामने। तो मैंने अभी साथ वालों से एक सवाल पूछा कि सपोज करो आप ऐसे खड़े हो बाइक से, ये बाइक ख़राब हो जाए आपकी, खुदा न खास्ते आप पैदल हो और जैसे ही आप यहाँ हो तो सामने पगडंडी से टाइगर आ रहा हो, उस टाइम क्या करोगे आप? तो क्या बताया था तुमने भाई, बताना दोबारा। मैं तो बता निकल जाएगा भाई ऐसी जगह पे। अच्छों का जो ये कहता होगा ना कि मैं नहीं डरता। किसी का अच्छा पहले दिमाग में चलो थोड़े डिस्टेंस पे है वो, फिर क्या आपके दिमाग में प्रतिक्रिया रहेगी? फिर तो मैं सामने का कोई बचाव देखूंगा भाई, जैसे सामने ये जाल है इसके पीछे कूद जाऊंगा। दिमाग चलाओगे अपना? क्या दिमाग चलाऊंगा यार, आपको मेरे पीछे ही खड़ा है बिल्कुल, फिर तो क्या ही चलेगा दिमाग। उसके साथ उससे ना तेज भाग सकता मैं। नहीं भागे तो मरोगे, खड़े रहे तो क्या पता भाग जाए वो साइड में। पहला रिएक्शन इंसान का यही है, भागना। लेकिन भागना ही तो नहीं है, क्या पता वो आपके पास आए ना, मुड़ जाए आपको देख के। मुझे यहाँ पे इसका जब निकासी नहीं दिया तो मैं सोचा टाइम देगा आ सकता है, उस दिन भी तो कुछ ना कुछ सोच के आया होगा, उसे थोड़ी ना पता जाल लग गए यहाँ पे। कुछ कॉल वॉल तो हमें इस टाइम ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं ना, उधर की कॉल होगी तो हमें सुनाई देगी, पीछे की कॉल भी होगी तो सुनाई देगी। देखो दोस्तों पढ़ो क्या लिखा है, मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम। कृपया वन क्षेत्रों में प्रवेश न करें, शीतकाल में वन्यजीव अधिक सक्रिय रहते हैं। इस अवधि में ग्रामीणों के निरंतर वन क्षेत्र में जाने से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि सुरक्षा कारणों से वन क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करें। वन्यजीव संरक्षण और स्वयं की सुरक्षा हेतु सहयोग दें। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। का रीज़न ये है कि इस टाइम जो है मीटिंग सीज़न है, और मीटिंग सीज़न में आपको पता ही है टाइगर एग्रेसिव हो जाता है, स्पेशली मेल टाइगर। तो चांसेस बढ़ जाते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष के। तो बहुत अच्छी चेतावनी लिखी हुई है और इन्होंने बहुत सही काम करा। जो समझदार लोग हैं वो उसको पढ़ें और आगे भी लोगों को बताएं। जो स्पेशली गाँव वाले हैं, गांव के आसपास रहते हैं, उनको भी इस जानकारी के बारे में बताएं कि ऐसे इस टाइम पे जंगल में ना जाएं। अरे वाह, और 2-2:30 बजे जाग रहे थे, खुली रहती है शॉप? अच्छा जी। तो ये देखो हमारे भाई की दुकान, क्या नाम है आपका? उमेश भाई हमारे। तो 2:30 बजे कैसे नजर पड़ी? भैया वो बंदर की कॉलिंग हुई, मैं सो रहा था, बंदर की कॉलिंग हुई तो भैया मैं एकदम उठा, हाँ, उसकी आँख ही चमकी भैया सिमसिम और फिर लेट गए? लेटा गया भैया, फिर गैप ही हो गया, वहाँ से अंदर हो गया। अच्छा जी, मैं जाते देखा उसे पूरा? हमसे मिस हो गया यार। बताऊँ तो भैया लब वाले बंदों को टाकर दिखता है। हाँ, हमें भालू दिख गया यार तुम्हारे इधर गर्जिया मंदिर पे, इधर ही तो भालू दिखना ही शुरू होता भैया। है ना? तुमने देखा भालू? हाँ बिल्कुल भैया। कितने दिन पहले देखा था? देखो तो काफी साल हो गया भैया, उससे काफी साल हो गया भालू देखे। अच्छा जी। तो फिर जब तुमने टाइगर को देखा, वो था लेपर्ड या टाइगर ही था? टाइगर था। फिर सो गए वापस? हिम्मत है यार तुम लोग। ठंडी लग रही है, तंदूर के पास गर्मी रहती है यहाँ पे। भैया तंदूर तो मैं सुबह 4-5 बजे लगाता हूँ। अच्छा,
यार हिम्मत है तुम्हारी भी। क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे बता डेली आ रहा है और सब ठीक है? सब बढ़िया साहब। काम और भाई यहीं तक आ रहे थे यार, ठंडा हो गया हाँ। था, घर में ही आग सेक रहे थे। हाँ यार ये ठंडा हो गया आज। कोहरा हो रहा है भयंकर, अच्छा नीचे कोहरा है? और यहाँ से लदुआ से ऊपर देखो आप। अरे भाई साहब जाके देखता हूँ। चलो उमेश भाई है ना, मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू सो मच। और देखो टाइगर को हम ढूंढ रहे थे, और टाइगर कहाँ था? तो गाड़ी मेरी बहुत गंदी हो रही है। टाइगर निकल गया 2:30 बजे सामने से तो कल दिन में रात में। 2:30 बजे थे? हाँ कितने थे? कह रहा मंकी कॉलोनी में उठ के देखा, यहीं सोता हूँ मैं। 2:30 बजे तो यहीं थे हम यार। यार हमें इत्तेफाक था कि हमने ऐसा भी नहीं था कहीं और के 2:30 बजे। और ये है कि ये लेट था, इसको सुनाया। इसको सुनाई आ गई। कह रहा उसने देखा, फिर मुझे निकल गया, मैं फिर अपने लेट गया। और भालू भी कह रहा बहुत शुभ हो कि आपने देख लिया, इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता है किसी को। यहाँ पे ये तो पूरा गढ़ है उसका। और जो जंगली सुअर, जंगली सुअर ये खड़ा निकल गया। और टाइगर के बाद ही तो लगवाइए ये, टाइगर के बाद ही तो लगवाइए ये। उससे पहले लगा दी थी, लेकिन वो जगह नहीं जहाँ से वो कूदा ना, हाँ जिसने देखा वो हमारे साथ का ही है बंदा, यूट्यूबर ही है वो। तारीख की बात है वो नवंबर की बात है। नवंबर की बात है, 7 नवंबर की है क्या? हाँ 7 इसके आसपास की बात। वो भी सही बात है, गौर से देखनी पड़ेगी ये चीज। या तो इस पे चढ़ा है वो, या तो इस पे चढ़ा है वो। देखो जब्बार भाई आपने नहीं देखी? और मैं भी इत्तेफाक से उस दिन यही था, गाड़ी खड़ी भी दिखी है व्लॉग में मेरी। आया जा तो रहा है, मुझे है ही ये। हाँ, खंबे लगे तो है यार। इसमें जाल नहीं था ये। नंबर को तो खंबे लगे ही नहीं थे ना ये। अरे बात का होगा, है तो यही जगह। नहीं वो पूरा घर में है, वो इस पे इस रेलिंग पे है ये। ऐसा है ना, ये यहाँ था, मैं बताऊंगा। अरे गेट लगे यार, गेट लगा है। अरे भाई रोको, कोई गेट नहीं खुला है, मैं बता देता हूँ। ये आ रहा है, इनमें यहाँ आ गए हैं तार। हाँ ठीक है। हाँ। ये इधर आया तो ये तार, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। हाँ ये भी नहीं था। ठीक है? हाँ और नीचे वाली तार भी इस खंबे तक थी, ये बीच का हिस्सा खुला था, नीचे इतना हिस्सा पूरा खुला हुआ था। अरे यहाँ से जा रहा है, ये देख नहीं रहा ये। हाँ। देखो अभी देखना, यहाँ पे जा रहा है। नीचे तो कूद गया नीचे ये। हाँ, ऐसे ये कूदा। देखो, देखो ये पुलिस आएगा, वो देखो। अरे ये तार लग रहा है देख देख लो, हाँ देखो अभी अभी देखो, देखो ये देखो, अब घूमेगा इधर को। ये देखो, ये देखो, अब देखो, अब क्या घूमेगा अंदर को, अब फिर ये तार लग रही है। हाँ तो इन्होंने सही कहा, ऐसे आके ऐसे निकला ये ये, जगह खाली थी ना, ये इधर नहीं आया तो ये। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लग चुके थे, ये जाल लग चुके थे, ये एरिया खुला था। खुला अगर था। ये खुला होता ना तो वो तो कहीं से भी कहीं निकल से भी जाता। कूद जाता। सही बात बोली ये इन्होंने। 7 नवंबर की नहीं है, उससे पहले की है, बात की है, सॉरी। 18 के आसपास। शुक्र मना के इधर नहीं आया ये। तो ये वाला भी पहले नहीं था, ये तो था, ये वाला सामने वाला। ये जाल यहाँ से उधर था। अच्छा फिर बीच में ये दो खंभों के बीच में फिर नहीं था वो। अच्छा। फिर वहाँ तो थोड़ा सा और नहीं था, फिर था, मतलब जगह जगह बीच में पैच छूटा हुआ। यहाँ लाइट जलती रहती है। ये जाली हाँ, लाइट ऊपर ऊपर ये जाली किसकी है? जाली कौन सी? अब वही घूम रहा है बगीचे वाला, वही तो मार रहा है घोड़े वोड़े। हाँ वही है। और अभी हमारे ऑफिस के सामने हाँ खुशबू उसकी बदबू जो होती है वो, लेकिन निकल के नहीं आया। अंदर होगा, पानी है ना वहाँ। तो जहाँ जब्बार भाई है, जहाँ टाइगर है वहाँ देखो पीछे टाइगर का फोटो भी आ रहा है। जब्बार भाई पब्लिक याद कर रही थी, जब्बार भाई को लाओ कैमरे पे। आने वाला हूँ मैं। ये इनका जंगल सफारी, इनका भी सफारी का काम है इनका। मैं तो दूसरे भैया बैठते हैं, बेटा है, उनसे मुलाकात होती रहती है। हाँ बेटा है। हाँ वो कह तो रहा था, लेकिन तुमने नहीं बनाई ना। मैंने नहीं बनाई, मैं बनाता तो सबसे पहले आप लोगों को देता, बाद में उसमें डालता। हाँ यार बनाई किसने? गुड्डू भाई तरसों तुम्हारे पास कॉल आई थी घर से, क्या बात हुई थी उस पे? स्कूल से आए थे, स्कूल पे था वो। टाइगर ना टाइगर नहीं था स्कूल पे, उन्होंने सर लोगों ने बोला था कि यार इधर टाइगर का मूवमेंट है, अच्छा तो तब जो है अपना ये भी जाओ, अपने सुरक्षित तरीके से जाओ। अच्छा, अच्छी बात है। वैसे तुमने कभी देखा यहाँ पे? हाँ कभी कभार दिख ही जाता है इधर। अच्छा
उस दिन सारे लोग स्कूल के पास पहुंच गए थे दोपहर में देखने, ना तो उस दिन दिखा नहीं। पीछे की तरफ चला गया है। चलो मैं पब्लिक को ये बता रहा था, मैंने तुमसे पूछवाता हूँ। और ये बैठे हमारे सेठ जी अंदर। आजकल ये इससे तारे दिखा रहे हैं। हाँ जी, तारे इससे दिख रहे हो? हम तो दिन में भी देख लेते हैं तारे, तो इससे देखने की जरूरत है। अग्रेसिव रहता है। अग्रेसिव इसलिए रहता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में होता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, फीमेल का। ओके। और जनरली जो एग्रेशन रहता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, वो मोस्टली फीमेल अटैक करती है। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है इस सीजन में, वो फीमेल टाइगर का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में रहती है कि वो उसे बाइट करता है ड्यूरिंग मीटिंग गर्दन पर। अच्छा। तो वो उसकी वजह से, वो उनका नेचर है कि ये उन्हें पता होता है कि यार ये बाइट करेगा ये, तो वो वैसे ही एग्रेसिव रहती है, वो पास नहीं आने देती मेल को आसानी से। और मेल जो होता है वो बहुत कॉशियसली अप्रोच करता है फीमेल को। और इस टाइम जो वो मेल जो है वो इसीलिए कॉशियसली अप्रोच कर रहा है क्योंकि टाइग्रेस पहले अटैक कर देगी, अगर वो अग्री नहीं है तो वो उस पर अटैक कर देगी, और टाइगर हर्ट नहीं होना चाहता। जाहिर सी बात है, अगर टाइगर हर्ट हुआ तो समझ लो वो कहीं का नहीं रहा, फिर वो सामने उसे वो करेगा, वो मीटिंग सीजन में है तो वो उसे मारेगा तो है नहीं। इस वजह से, और ये ह्यूमन आदमियों इंसानों की बस्ती है, तो इसलिए यहाँ इंसान खतरे में रहते हैं मीटिंग सीजन में। इसी वजह से तो उनकी जिम्मेदारी है, उनका फर्ज बनता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लोगों को जागरूक रहना। और मैं कहता हूँ कि यहाँ के लोगों को भी इन चीज़ों से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बताने से पहले ही उन्हें जागरूक होना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि इनका तो दिन रात का काम है। और मेरे ख्याल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अच्छा समझेंगे, ऐसे अपने आप को जिम्मेदार एक नागरिक की तरह बनाए यहाँ के, कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहने से पहले ही चीज़ों को समझे, तो उससे फॉरेस्ट की ड्यूटी भी हल्की होगी, उनके ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा। और सच्ची बात है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है यहाँ पे जंगल में। अब इतने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब आप हर आदमी के ऊपर तो मुहैया नहीं हो सकता ना, हर फैमिली के ऊपर बढ़ेगी मेहनत करेंगे, हम लोग भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी कर रहा है, सब मिलजुल के करेंगे तो ही बात बनेगी दोस्तों। डेला में भी करा था, हाँ लिखा हुआ था नहीं, वो ऐलान भी करा था बाइक से जाते हुए कि अपने घर की लाइटें जला के रखें, घर के आगे की, और ऐसे जंगल में नेसेसरी ना जाए। घर के बाहर भी नहीं आए, घर के बाहर भी नहीं आए, जंगल घर की लाइटें जला के रखें। तो बहुत एक अच्छी उन्होंने एडवाइजरी, मैं कहूँगा आपने उसे दी, सतर्क कर दिया। आप लोग सतर्क रहें, और जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात भी सच है। कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ लोग वॉशरूम करने के लिए, इनफैक्ट रात को अभी मेरे सामने लोग खड़े हुए उतरे हुए, लेकिन बस वही वाली बात है, क्या कहा जा सकता है इनसे। हालांकि मैं आपको दिखाता हूँ, सामने लाइट्स भी जली हुई हैं, तो फिलहाल के लिए सेफ है, लेकिन अंदर की तरफ जंगल की तरफ ना जाए, वो बेहतर है। It's another day to live another